हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज तो संडे है, खत्म होने वाला है। कल से फिर से मंडे। कल से सब लोग बिजी। मेरा भी आज का लास्ट एनालिसिस, लास्ट वीडियो होगा। मैंने कॉइन चूज किया है आपका XRP। कॉइन का बहुत ज्यादा हाइप है मार्केट में, बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन है लोगों को इससे। तो क्या वो ओवर एक्सपेक्टेशन को ये फुलफिल कर सकता है? क्या ये कॉइन आपको 10x 100x तक का रिटर्न देने का कैपेसिटी रखता है? या फिर जिन्होंने भी होल्ड किया है, क्या ये पोर्टफोलियो में सिर्फ एक वैसा कॉइन बन के रह जाएगा जो आपका फंड को स्टक कर दे, मे बी अनदर 1-2 ईयर्स? तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कैसी ये चीजें टर्न आउट कर रही हैं यहाँ टेक्निकली। और हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि नियर फ्यूचर एज वेल एज फॉर द लॉन्ग टर्म हम लोग कैसे इसको होल्डिंग में डाल सकते हैं, या फिर क्योंकि बहुत बुलिश न्यूज भी इसके अराउंड अभी रिवॉल्व कर रहा है। तो क्या ये सही टाइम है बाई करने का? इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग अभी देखेंगे और फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे कि जिन्होंने ये रैली मिस किया है, क्या वो अभी एंट्री बनाकर और यहाँ से भी अगर 2x 3x प्रॉफिट निकाला जा सकता है क्या? तो मैं उसके लिए ना पहले आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेकर आया हूँ अपने चार्ट पे। मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने का कि यहाँ पे कैसी चल रही हैं चीजें, और हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। मतलब क्या ये कितना ऊपर जा सकता है, कितना और डाउन आ सकता है। तो मैं यहाँ पे इसका बेसिक काउंटिंग किया हूँ। आपका आपका वेव 1 जो था ना, वो करीबन 2023 13 जुलाई को ओवर हुआ है। और वेव 2 का जो टाइमिंग है वो आपका 3 जुलाई 2024। और हम लोग जहाँ पे इस वेव को देख रहे हैं ना, ये रैली जो एक स्ट्रेट लाइन में, ये जो पंप है, ये जो फोमो क्रिएट किया है सभी लोग के माइंड में कि हाँ, ये 3 साल से स्टैग्नेंट पड़ा हुआ कॉइन अचानक से इतना ज्यादा सर्ज, क्या ये न्यूज बेस्ड है या फिर कुछ टेक्निकल वैसा था? तो यहाँ पे जो वेव 3 मुझे जो दिख रहा है, मैंने जो काउंटिंग किया है ना, 3 ऑलरेडी आपका ये एक्सटेंशन में है, क्योंकि इसमें करीबन 9 मूव है। तो बेसिक क्या कहता है ना कि जो भी वेव एक्सटेंशन में होते हैं उसमें मोर देन 5 मूव्स होगा। तो इसमें इसके काउंटिंग के हिसाब से आपका 9 मूव्स इसमें है। तो ऑलरेडी आपका थर्ड वेव जो है ना, ये एक्सटेंशन में आ चुका है, ये एक्सटेंशन वेव है। तो अब क्या इसका पोटेंशियल और ऊपर जाने का है, या फिर यहाँ से क्या होगा? तो एज पर माई एनालिसिस, माई पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे जो प्राइस है ना, मुझे एक रिट्रेसमेंट, एक वैसा पीरियड जहाँ पे ये कूल ऑफ हो। अब देखो, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स में आप लोग उसको कंसोलिडेशन बोलते होगे, या शायद वो टाइम करेक्शन बोलते होगे, या फिर जो भी उसको नाम दे दो आप, या फिर करेक्शन बोल लो, या फिर क्रैश बोल लो, व्हाट्सोएवर। लेकिन अभी प्रेजेंट के हिसाब से ना, यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये थर्ड वेव यहाँ पे ओवर हो चुका है। दिस इज द एंड ऑफ द थर्ड वेव, यहाँ पे खत्म हो चुका थर्ड वेव। अब क्या पॉसिबिलिटी है? क्या ये अगर यहाँ से पंप करेगा तो क्या हमें वो रैली मिल सकता है? तो हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। जिस दिन भी, मार्क माई वर्ड, जिस दिन भी ये इसके हाई को 2.9041 के ऊपर बॉडी क्लोजर दे दे डेली कैंडल पे, अगर इसके ऊपर ये बॉडी क्लोजर दे दे, तो यहां से ना आपको 3 मूव बहुत बढ़िया से मिल सकता है। तो वो कैसे मिलेगा? तो उसको हम लोग यहाँ पे ना मार्क कर देता हूं मैं। अगर वो एक अजम्पशन है, एक अजम्पशन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये कोई पोजीशन बनाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप समझने का कोशिश करो। यहाँ पे एक अजम्पशन मैं ये ले रहा हूँ कि इसको मैं 10th मार्क कर दे रहा हूँ, ये जो फॉल आया है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ कि इसका हाई ब्रेक होगा, तो वो आपका 11th बनेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ पे करीबन ये 12th बनेगा। और फिर ये जाके यहाँ पे इधर अराउंड 13th मूव बनाएगा। दैट्स इट। इसका इसके ऊपर मैं फिलहाल बस इस 3 वेव का ही वेट कर रहा हूं, करूंगा, अगर मुझे ये पर्सपेक्टिव देखना है तो, कि हाँ, यहां से अगर ये हाई टूटा, बॉडी क्लोजर हुआ, तो आप 11th में जाओगे, फिर 12th में आओगे, और फिर 13th में जाओगे। दैट्स इट। उसके बाद का हम लोग आगे देखेंगे कि हाँ, क्या पोटेंशियल और है। अब बात करते हैं नीचे का क्या पॉसिबिलिटीज है। तो देखो, यहाँ जो पॉसिबिलिटी बन रहा है ना, वो नीचे का ज्यादा बन रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना होता ना, तो ये इतना टाइम पीरियड कंज्यूम नहीं कर रहा होता। देखो, मेरा जो भी एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी तक, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम बेस्ड रहे सारी चीजें। तो टाइम बेस्ड रहने से ये भी फायदा है ना कि मतलब आपको ये पता चलता रहेगा कि हाँ, मुझे इसमें पोजीशन रखना है या नहीं रखना है। तो पॉसिबिलिटी का जो यहाँ पे बात हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये कहीं
नाइन्थ मूव जो एक्सटेंशन का था वो ओवर हो चुका, तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वेव फोर्थ बनने का। तो आपका वेव फोर्थ कितना बनेगा, वो फॉल कितना आएगा, तो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। आप यहाँ से ना यहाँ तक का ये देख लो कितना है, 59.15%। तो हम लोग ना यहाँ से टॉप से इसको 59.15% पे लेके चलते हैं आपका ये। तो ये प्राइस आपका आ रहा है ना करीबन 1.15। अब इसके ऊपर का 5%, इसके ऊपर का अगर 5% आप मान लोगे तो ये आपका आएगा करीबन 1.23, अराउंड यही आएगा 1.23। तो मैं इसको मार्क कर देता हूं यहाँ पे 1.23, ये लेवल 1.23, 2324 जो भी है। और इसके नीचे का आपका लेवल जो है वो 5%, मैं ये अप्रॉक्स मार्क कर रहा हूँ, आप लोग अपने चार्ट पे वो कर लेना कि हाँ कैसे उसको मार्किंग होगा, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका। तो मेरा एक्सपेक्टेशन अभी फिलहाल यही है, क्योंकि जितना टाइम पीरियड ये लिया है ना, इतना टाइम पीरियड इसको लेना नहीं चाहिए था यहाँ पे। तो मैं इसको ना एक डिक्लाइनिंग वे में ज्यादा कंसिडर करूंगा, मतलब 80-20 का रेशियो मैं दूंगा कि हाँ मैं पॉसिबिलिटी ये ज्यादा बनता है कि ये पहले एक करेक्शन मोड में आए, जिसमें आपका टाइम करेक्शन, जिसमें आपका फॉल, जो यहाँ ऊपर जिन्होंने फोमो में बाई किया होगा मे बी उन लोग का भी पोजीशन को ये एक बार सोचने पे मजबूर करे। साइकोलॉजिकली अगर देखें वो चीजों को तो वो लोग भी सोचेंगे कि हाँ ऑलरेडी 60% का फॉल आ गया, मे बी यहाँ इस अराउंड में वो लोग पोजीशन अपना खाली करने लगेंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत स्ट्रेट रैली है और 9 मूव इसमें खत्म हो चुका। तो मिनिमम क्राइटेरिया यही था 9 मूव का। तो मुझे यही अभी इसमें लग रहा है कि एक डाउनफॉल आए जिसमें प्राइस और टाइम दोनों करेक्ट हो जाए, और उसके बाद फिर हम लोग ना एक रैली में बैठ सकते हैं जो कि आपका फिफ्थ वेव का कंप्लीशन दे सकता है। तो फिफ्थ वेव में भी अराउंड वो जहां पे भी बॉटम बनेगा वो हमें पता चल जाएगा कि मतलब मैं काउंटिंग बताऊंगा आपको कि उसका भी काउंटिंग कैसे करना है, कैसे करूंगा मैं। तो अभी तो मिडिल ऑफ नो वेयर है ये कि हाँ यहाँ से कुछ भी हो सकता है, कि हाँ यहाँ से एक 10th वेव भी बन के और ऊपर 11, 12, 13 में भी जा सकता है, मतलब कुछ ऐसा जो हम लोगों ने पहला पॉसिबिलिटी डिस्कस किया। मे बी ये 10th, 11th, ये 12th, और ये आपका ऐसे करके 13th वेव। तो ऐसा भी टर्न आउट हो सकता है, इसका भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी इसका है कि हाँ ये एक करेक्शन मोड में आए और उसके बाद आपका ये ऊपर की तरफ जाए। अब देखो टेक्निकली अगर हम लोग बात करें ना, टेक्निकली अगर हम लोग देखें इसको तो आपका जो भी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये एक फॉल आएगा वो, और अच्छे से आप कैसे देख सकते हो यहाँ से ना ऊपर तक फिप डाल दो। अभी करेंटली ये 14% के जोन से ना आपका सपोर्ट ले रहा है। यही दोनों लेवल है 14 और 23। अगर ये दोनों लेवल पे इसने सपोर्ट ले लिया तभी चांस है कि ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये 38% के अराउंड आपको आएगा ही आएगा फिर से। और देखो यहाँ पे भी आपका वो सारी चीजें वो मतलब मर्ज हो रही हैं, मतलब एक जो हम लोगों ने वहां पे मेजर किया और जो फिप डाल के यहाँ पे 38.2% का जो जोन आ रहा है वो भी एक वे में आपका कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे। तो पॉसिबिलिटी मुझे इसकी ज्यादा ज्यादा लग रही है अभी कि हाँ एक वेव 4 का अनफोल्डिंग ये स्टार्ट हुआ है। तो मे भी कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर बने यहाँ से, मैं उसका भी पॉसिबिलिटी बताता हूँ आपको, कुछ इस टाइप से जाए और फिर एक ऐसे करके ये नीचे आ जाए यहाँ तक। तो ऐसा ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, ये एक डाउन का मूव देगा और उसके बाद फिर एक अपसाइड का पोटेंशियल इसमें फिर से डेवलप हो जाएगा, जो कि हमें फाइनल वेव 4 में वो आपको वेव 4 से वेव 5 का जो रैली होगा उसमें आप बैठ सकते हो। तो जिन लोगों का भी पोजीशन है, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बुक कर लो या फिर आप होल्ड करो, इट इज टोटली योर कॉल, इट इज टोटली योर मनी योर कॉल। मेरा काम यहाँ पे है कि हाँ मैं जो चीजें दिख रही हैं जो ज्यादा पॉसिबिलिटी रखता है वो उन चीजों को आपके सामने रख देना, दैट्स इट। अब डिसीजन मेकिंग आपका, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट हैं, वो लोग का व्यू अप्रोच अलग है और मेरा व्यू अप्रोच अलग है। तो आपको जिनको भी फॉलो करना है आप करो, इट्स योर टोटली योर कॉल, और आपका पोर्टफोलियो सिर्फ आपका है। तो उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि हाँ आप यहाँ पे बुक कर लो या फिर आप यहाँ पे होल्ड करो, मैं वैसा कुछ बोल भी नहीं सकता एक्चुअली। तो इसीलिए यहाँ पे चीजें इसी तरफ टर्न आउट हो रही हैं, तो और इस तरफ मुझे पॉसिबिलिटी भी ज्यादा लग रहा है। तो अगर ऐसा कोई डंप आता है ना, एक अप मूव आके और एक डंप आता है, तो वो उसमें हम लोग एक शॉर्टिंग पोजीशन हम लोग देख सकते हैं।
क्योंकि एक बढ़िया कंटेंडर है शॉर्ट के लिए, शॉर्ट करने के लिए। तो यहाँ से कुछ ऐसे बना के ना, अगर इस टाइप से ये आता है ना, तो हम लोग एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी इसमें खोजा जा सकता है कि किस लेवल से हम लोग इसको शॉर्ट करें। तो वो मैं एक अपडेट वीडियो या कुछ वैसा मुझे मूव्स दिखेगा जहां पे मैं डबल ट्रिपल कंफर्म हो जाऊंगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर करेगा, तो मैं आपको उसके बारे में अपडेट कर दूंगा चैनल पे, टेलीग्राम पे, इवन लाइव पे भी मैं कर दूंगा कि हाँ यहाँ से शॉर्ट किया जा सकता है। अभी ओवरऑल सिनेरियो एक्सआरपी का यही है। और इसका अभी देखा जाए कि हाँ आगे का अगर ये पोजिशनल होल्डिंग में है किसी का 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो देखो उसके लिए मैं अभी एनालाइज नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ के बाद ये कितना क्या होगा उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कि हाँ, मतलब अभी जो एनालिसिस है वो उसके बाद का देखना होगा कि क्या चीजें चल रही हैं। तो यहीं पे इसको एंड करते हैं, और होप करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन वगैरह मिले कि मैं भी थोड़ा सा और टाइम देकर और मैं दूसरे दूसरे क्रिप्टो को भी एनालाइज करूं और आप तक पहुंचाऊं कि हाँ चीजें ऐसे टर्न आउट हो रही हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। ओके देन, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर, टेक केयर।